नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात ममता बनर्जी के दिल्ली मिशन को। ममता बनर्जी दिल्ली जब भी आती है सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नजरें लगी हैं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार दिल्ली में 3 रोज तक कयाम करेंगी। और सुबह से जैसी खबरें आ रही हैं, कई ऐसी हस्तियां ममता बनर्जी से अब तक मुलाकात कर चुकी हैं। कई बड़ी हस्तियों के बारे में सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो टीएमसी का दामन थामेंगी, कुछ ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। तो इससे सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि ऐसे भी कुछ हस्तियां हैं, ऐसे भी कुछ नाम हैं जो कांग्रेस में पहले थे, वो अब टीएमसी में जाने वाले हैं या दामन थामने वाले हैं। इसको लेकर जो कांग्रेस के लीडर है वो थोड़ा टीएमसी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि एक अहम मकसद यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का अहम मकसद वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ जो बरसरे इख्तिदार जमात है मरकज में, बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन को एकजुट करने में ममता बनर्जी अपना प्रयास करेंगे, अपनी कोशिश करेंगी। तो एक तरफ तो यह बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ बात यह सामने आ रही है कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जो टीएमसी में शामिल होंगे और उनमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कांग्रेस के भी हैं, जो कांग्रेस में थे वो अब टीएमसी में शामिल होंगे। तो ये जो है वो कांग्रेस के लीडरों को थोड़ा खटक रहा है। खबर ऐसी भी है कि ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से भी मुलाकात होगी। तो ममता बनर्जी के दिल्ली मिशन का मकसद क्या यह है कि वो 2024 के मद्देनजर वो अपना जो एक एजेंडा है, जो मिशन है, जैसा कि उनके पार्टी के कई लीडर वक्तन फवक्तन बंगाल असेंबली चुनाव के नतीजों के बाद से कहते रहे हैं, क्या उस तरफ बढ़ता यह कदम है? इस पर हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में इस दौरे का मकसद क्या है और किस तरह यह दौरा बहुत अहम है टीएमसी के लिए, या यह दौरा बहुत अहम इसलिए भी है कि बीजेपी को पता चले कि दरअसल हो क्या रहा है। आधे घंटे इसी पर। टीएमसी पार्टी बंगाल लूट करके बोरिया भर पैसा लेके आए हैं दिल्ली में सियासी व्यापार करने के लिए। तो आपको हम ये बता दें कि आज जब ममता बनर्जी के घर पर, चूंकि वो अपने भतीजे के घर पर जो उनका रेजिडेंस है उस पर वो ठहरी हुई हैं और वहां पर एक तरह से तांता लगा हुआ था मिलने वालों का, वहां उनसे जो लोग मिलने आ रहे थे। आप कुछ तस्वीरें देखिए, उसमें साफ तौर से आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी से मिलने वालों में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। उनसे मिलने वालों में जावेद अख्तर भी हैं, उनसे मिलने वालों में सुधींद्र कुलकर्णी भी हैं। और जब जावेद अख्तर और सुधींद्र कुलकर्णी ये दोनों मिलकर बाहर आ रहे थे तो उस वक्त ये तस्वीरें हैं, किस तरह इन दोनों ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। और मुलाकात असल में की तो क्या बात की, क्योंकि सुधींद्र कुलकर्णी ये वो चेहरा है जो एक जमाने में बीजेपी से बहुत करीब हुआ करते थे, आपको याद होगा। और सुधींद्र कुलकर्णी है, जावेद अख्तर है, ऐसे कई और नाम, कई और चेहरे। जी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मुंबई में इस तरह की एक मीटिंग हुई थी जहां पर शरद पवार के घर पर एक काफी जो है बड़ा एक जमावड़ा हुआ था, जमघट हुआ था अपोजिशन लीडरों का। उस मीटिंग में भी जावेद अख्तर शामिल हुए थे, उस मीटिंग में भी सुधींद्र कुलकर्णी शामिल हुए थे। ये दोनों चेहरे अगर आज फिर ममता बनर्जी के से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये उस मीटिंग का एक अगला पड़ाव या अगला हिस्सा तो नहीं है। और क्या वाकई ममता बनर्जी 2 फ्रंट पे दरअसल टीएमसी जो है वो ऐसा लगता है कि काम कर रही है। और जो मुबस्सरीन कह रहे हैं सियासी, उनका यही कहना है कि टीएमसी खुद को एक तरह से जो कौमी सियासत है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसका एक बड़ा हिस्सेदार मनवाना चाहती है। दूसरी तरफ बात यह भी आ रही है कि अगर बीजेपी को रोकना है, जो इनका कहना था, तो बीजेपी के को सीधे तौर पर सियासी तौर पर एक कड़े मुकाबला के लिए या कड़ा मुकाबला देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, वो एक साथ आए। तो क्या ऐसे में जब ये एक तरफ तो ये खटास की बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के लीडरों को एक के बाद एक अपनी पार्टी में शामिल कराती जा रही है, चाहे वो हम
असम के कुछ लीडरों का हम जिक्र कर लें, या फिर गोवा के कुछ लीडरों का जिक्र कर लें, किस तरह से गोवा में यहां तक कि पार्टी के जो एक पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की पार्टी के गोवा में, उन्हें भी फलेरियो साहब को और कई और लोगों को पार्टी ने वहां शामिल कराया। तो एक तरफ कांग्रेस से दोस्ती का हाथ, मतलब 2024 के मद्देनजर अपोजिशन पार्टियों के एक साथ आने की कोशिश, और दूसरी तरफ ये जाहिर करने की कोशिश कि किसी पार्टी का दामन अगर सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन टीएमसी का दामन जो है वो फैलता जा रहा है, टीएमसी का दायरा फैलता जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है? मैं आपको सिर्फ कांग्रेस की जो बेचैनी है ममता बनर्जी के इस दौरे के दौरान होने वाले कुछ वाकयात से, उस बेचैनी को जाहिर करती हुई अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं, फिर अपने मेहमानों से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं ममता बनर्जी के दिल्ली के इस दौरे को लेकर, सुनिए। टीएमसी पार्टी बंगाल लूट करके बोरिया भर पैसा लेके आए हैं दिल्ली में सियासी व्यापार करने के लिए, और ये सियासी व्यापार करने में एक के बाद एक को वो प्रलोभन दिखा रहे हैं कि भाई टीएमसी में शामिल हो जाए, दामन थाम लो टीएमसी पार्टी की, राज्यसभा की हम मौका आपको देंगे। कि ये ममता बनर्जी जिन्होंने 20 अगस्त को 19 पार्टी की जो विपक्ष सारे एकजुट होकर चर्चा किया था मैडम सोनिया गांधी जी के बुलावे पर, उसमें शिरकत की थी। उसी दिन ये तय हुआ था कि 11 दफा प्रोग्राम लेके वो अगले तारीख से 20 सितंबर से मोदी जी के खिलाफ वो अपना जंग छेड़ेगी, अपना सारे हिंदुस्तान में आंदोलन करना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनके भतीजे को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। ईडी के दफ्तर में जब बुलाया गया, ईडी के दफ्तर से आने के तुरंत बाद उनकी भतीजा शुरू किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज करना, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना, और दीदी का भी रूप तुरंत बदल गई। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई और ईडी जब उनके भतीजे को बुला के तफ्तीश करना शुरू कर दिया, उसी समय दीदी को लगा कि कांग्रेस छोड़ो, मोदी का साथ जोड़ो। तो आपने सुना कि कांग्रेस के लीडर क्या कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ो और दीदी के साथ जोड़ो, यानी कि वो सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस यानी तृणमूल कांग्रेस जो है वो उसकी साठगांठ बीजेपी से चल रही है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं। हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ है संजय सरकार जो टीएमसी के सीनियर लीडर हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे ऋषि मिश्रा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राजीव चक्रवर्ती रिपोर्टर हैं न्यूज 18 के। सबसे पहले मैं संजय सरकार आपके पास आना चाहता हूं, और आपके सामने एक ही सवाल है। दीदी दिल्ली आई है, एजेंडा क्या है? देश को जनता को एक परिवर्तन चाहिए, और देश को जनता जो है इस समय हिंदुस्तान के जो आम है वो क्या कर रहे हैं, आज के तारीख में परेशानी है, कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, और जितना हिंदुस्तान के मतलब जितना भी जमीन है, सरकारी जमीन हो कुछ भी हो, सबको बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसके खिलाफ आज लड़ने के लिए एक ही नाम आता है। हिंदुस्तान में पहले कहा था कांग्रेस बीजेपी में समझौता चलता है, मारो 10 मारो 10, मतलब आपके 10 साल रहेंगे, मेरे 10 साल रहेंगे। अभी क्या हो गया, जनता देखना चाह रहे हैं ममता दीदी एक जी बनर्जी है। जी संजय जी बोलिए। हिंदुस्तान को जनता देख चुकी है, और जनता का आवाज हम लोग वहां तक पहुंचाने के लिए दीदी दिल्ली पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है, देखिएगा आप काल तक देखिए तमाम बड़े जो लीडर हैं वो कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तृणमूल में शामिल होने जा रहा है। क्यों शामिल होने जा रहा है? इस कारण में देश को एक नई दिशा चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, मेरे माँ बहन को सुरक्षा चाहिए, मेरे देश को सही सलामत आगे बढ़ सकता है। मेरे देश में बताइए तो एक भी इंडस्ट्री नरेंद्र मोदी को समय भरे आरटीआई किया है। एक सौरभ पांडे बोल के एक व्यक्ति महाराष्ट्र के रहने वाला, आरबीआई के गवर्नर दिए 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, लोन लिया, लेकर सब फरार हो गया हिंदुस्तान से। फिर नीरव मोदी लंदन हाई कोर्ट में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पैसा मिला है 35% मेरा मिला है, 65% इसको मिला, बेटा काट माने जितना मिला सब भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और बाद बाकी 35% में हम आपको लोन जो लिए हम उसको कैसे हम कवर करेंगे, कवर नहीं कर सकते हैं।
इस स्थिति में आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में आपस में साठगांठ है कि 10 साल हम सत्ता में रहेंगे, 10 साल आप सत्ता में रहिए, लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस का लीडर है अधीर रंजन चौधरी, अभी हमने उनका स्टेटमेंट चलाया, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी ने बीजेपी से अंदर अंदर कोई समझौता कर लिया है। हम देखिए, हम जंग लड़ने वाला है, हम जमीन से जंग लड़के हम लड़ाई करके जीत के आए हैं, यहां तक उठ का मेरे नेत्री ममता बनर्जी जो मेरे जो लीडर है, जमीनी लड़ाई कितना बार जानलेवा हमला हुआ है, कहीं समझौता नहीं है। और हम कम्युनिस्ट से समझौता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समझौता करने जाएंगे। हिंदुस्तान का आम अभी क्या चाह रहा है? आम चाह रहे हैं मेरे देश को वजीर आलम बने तो ममता दी बने। और सियासत किसने करा? दीदी सियासत। लेकिन आपको लगता है कि अभी मोदी जी के रहते, उनका करिश्मा, उनकी लहर, इन सब के रहते अभी ममता जी का ये सपना पूरा होगा? नहीं, मैं जो कह रहा है आपको बता रहा है, जो दीदी जो देखिए, दीदी को सामने सियासत 40 रुपया का चप्पल है, समझ के चलिए। वो जनता के हिमायत के लिए काम करने चाह रहा है, जनता को हिमायत के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हम बता रहे, अब बंगाल में जो आज है, बंगाल में जो विकास हुआ है, आज देश का मॉडल। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, अभी आप हमारे साथ बने रहे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। शुभेंदु, जिस तरह से ये कह रहे हैं अभी संजय सरकार कि 10-10 साल का कांग्रेस और बीजेपी में एक अंदरूनी समझौता है, लेकिन इस बार आवाम जो है वो मोदी जी को मौका नहीं देगी और ना कांग्रेस आएगी, बल्कि एक विकल्प के तौर पर आवाम जो है वो ममता बनर्जी को चाहती है। देखिए, सरकार साहब को, संजय सरकार साहब को हम बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। इनको रात को सपना आता है। नोट कीजिएगा ये बात संजय जी, आपको सीरियसली नहीं लेते बीजेपी के नेता। अभी जवाब लेंगे थोड़ी देर में आपसे। जी शुभेंदु जी, अपनी बात जारी रखिए। कुछ भी कहते हैं चैनल पे आके। बंगाल में तो लकड़ खकड़ दिया है एकदम। आपने बोल लिया तो मैं नहीं बोला था। जनता उसको सीरियस में लेता है। बंगाल का जनता लकड़ और खकड़ दिया, दोनों कर दिया है। फिर नोचने के लिए, बंगाल नोचने के लिए पहुंच गए थे। अच्छा ठीक है, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। अभी शुभेंदु जी को सुनते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, बोलिए। और इनको कोई सीरियसली जी, एक साथ इसमें क्या है कि ये कुछ भी बोलते हैं चैनल पे आके कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ संगठन हो गया, नीरव मोदी बोल रहे थे, कितना पैसा बोल रहे थे, ये सब क्या है। आज एक मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा कि ममता जी आई हैं दिल्ली में, क्या करने आई हैं? तो उन्होंने बताया कि वो हर बार आती हैं, 1-2 लोगों को सेलेक्ट कर लेती हैं, उनसे बात कर लेती हैं, बाद में अपनी पार्टी में उनको शामिल करा लेती हैं। ये उनकी एक काम करने का तरीका है कि वो विपक्ष की यूनिटी के नाम पर कांग्रेस के कुछ लोगों से मिलती हैं और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना चाहती हैं। और अभी पिछले 3 महीनों में, 4 महीने में हमने देखा ही है जी। कुछ अधीर रंजन जी भी ऐसा ही बोल रहे थे आपके चैनल पे, मैंने अभी उनकी बात सुनी कि वो यहाँ आके लोगों से बात करती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास उनकी पार्टी से आए थे और वापस उनके पास चले गए। ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ थाली के बैगन होते ही हैं जो इधर से उधर जाते हैं। कांग्रेस का जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि जब घर के अंदर कोई भी भूकंप आ जाए ना, या घर बिल्कुल टूट टाट जाए, अलग अलग हो जाए, तो बाहर के जो चोर उचक्के आते हैं ना, कुछ सामान लेके भागते हैं, तो कांग्रेस की हालत ये है। और उसमें जो चोर उचक्के की टाइप की जो काम कर रही हैं वो टीएमसी वाले लोग कर रहे हैं कि घर इनका आखिरी टूटा हुआ है, कहीं से भी कोई भी पकड़ लो और अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लो। ये काम इस समय टीएमसी कर रही है। और अभी पिछले 2 महीने का जो हमने देखा है कि इन्होंने कांग्रेस के कितने लोगों को लिया, चाहे आसाम में रहा हो या त्रिपुरा में रहा हो, तो वो टूटे घर में, जो घर में कहीं भूकंप आया, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं और कांग्रेस को लेके अपनी पार्टी में जोड़ रही हैं। शायद उनको ये मुंगेरी लाल का सपना ये है कि वो धीरे धीरे करके विपक्ष की नेता बन जाएंगी। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब पार्लियामेंट का में राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर साइकिल से पहुंचे थे, तो एक ही पार्टी नहीं आई थी, वो थी टीएमसी। और शाम को जब टीएमसी ममता जी उनके यहाँ चाय पीने गई थी सोनिया गांधी में, तो राहुल गांधी चाय पे अवेलेबल नहीं थे, कोई फोटो नहीं थी। तो ये भाई चोर उचक्कों का खेल है, हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें, वो लोग समझे। लेकिन चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को कम से कम दूसरा जो कुछ भी करे, लेकिन अपने अल्फाज, अपने शब्दों का चुनाव जरा आप ठीक ढंग से करें, बेहतर रहेगा। क्योंकि सियासत है, सियासत में जो शब्दों की मर्यादा है, शब्दों की जो अपनी संजीदगी है, उसका चुनाव बहुत जरूरी होता है। संजय सरकार जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं जरा राजीव चक्रवर्ती के पास जाना चाहूंगा। न्यूज 18 के हमारे रिपोर्टर है राजीव। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का, 3 दिन के इस दौरे का असल मकसद क्या है?
जाहिरी तौर पे तो यह दिख रहा है कि संदीप वर्मा जो पहले जेडीयू के थिंक टैंक हुआ करते थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीएमसी। यह भी दिख रहा है कि कीर्ति झा आजाद कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने भी टीएमसी ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्या यही असल मकसद है ममता बनर्जी के 3 दिन के दिल्ली में ठहराव का? देखिए, आज जब सुबह के बाद पहले आया जावेद अख्तर, उसके साथ थे सुधींद्र कुलकर्णी जी, उसके बाद आया पवन वर्मा, उसके बाद आया कीर्ति आजाद अपनी वाइफ के साथ, और अभी अशोक तंवर ममता बनर्जी के साथ हैं। तो कौमी सियासत के लिए अपने वजूद के लिए अपने बड़े किरदार का ढूंढ रही थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के लिए मतलब नए लोगों का शामिल होना उनके पार्टी में ये बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 के आम जो इंतखाबात है उनके मद्देनजर रखते हुए तृणमूल कांग्रेस का जो फिलहाल बड़े नामों की तलाश थी उसमें अभी मिल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में बड़े जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस गई त्रिपुरा, उसके बाद गोवा में अपने पैर रखा। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो बिहार के नेता है कीर्ति आजाद और अशोक तंवर है हरियाणा का। तो कुल मिला के ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी थी पश्चिम बंगाल की पार्टी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरे देश में अपने पैर अपने बिछा रहे हैं, और उसका नज़र है 2024 में बीजेपी को एक चैलेंज देना। और इस काम में अभी तक जो दिख रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल जो एनालिसिस्ट है वो बोलेंगे कि कीर्ति आजाद का क्या है, कीर्ति आजाद अभी टीएमसी कांग्रेस में, वो बीजेपी में था पहले, अभी कांग्रेस में है, और उनके आने से और नहीं आने से कुछ नहीं होता। लेकिन टीएमसी के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके पार्टी में ये हासिल हुआ है। और ये जो आप देखेंगे कल ममता बनर्जी फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, तो पूरे बात अब देखिए पॉलिटिकली एक तरफ है कि उनको पार्टी को चलिए अपने जो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। राजीव आप हमारे साथ बने रहे। मैं अपने नाजरीन को बता दें कि राजीव ने अगर ऐसा कहा है कि पहले जावेद अख्तर आया फिर सुधींद्र कुलकर्णी आया, तो उसको थोड़ा अलग अंदाज में ना लिया जाए, चूंकि बंगाल में इस तरह से बोलते हैं। उसमें कई बार यह भी कह देते हैं कि दीदी आया, हालांकि दीदी आई ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन बहरहाल ठीक है ना राजीव, बेहतर आगे बढ़ते हैं। संजय सरकार, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे फिर से लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं ऋषि मिश्रा के पास जाऊंगा। संजय सरकार, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख रही है, हम टीएमसी को सीरियसली नहीं लेते। अभी मैं आपके पास आ रहा हूं इसका सीधा जवाब लेने के लिए, बोलिए। देखिए, मैं एक सैड सुना तो उसके बाद मैं सीधे जवाब आपको देता है। जो भगवान से सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत का जाने, जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत का जाने, जो धानों को कीमत दे ना सके वो किसानों को कीमत का जाने। ये तो है नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। सबसे बड़े बात है, देश को जो आम जनता है तरस चुके हैं, तरसने के कारण जनता आवाज उठा रहा है। आम जो है वो आवाज उठा रहे हैं, हर तरफ से परेशानी है। गैस महंगाई हो गया, पेट्रोल महंगाई हो गया है, तो किसान गांव से शहर नहीं आ पा रहे हैं, इतना तकलीफ है। कई जगह नौकरी से सबको निकाल दिया जा रहा है। आपको मालूम है बीएसएनएल 40,000 करोड़ रुपए लॉस कर चुके हैं, एमटीएनएल 3,000 करोड़ रुपए लॉस, पीएनबी 7,000 करोड़ रुपए लॉस कर चुके हैं, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 8,000 करोड़ रुपए लॉस कर चुके हैं, बैंक घोटाला 5 लाख करोड़ का हो चुके हैं। ठीक है, नौजवान को कहीं कुछ नहीं है। किसको मतलब कि जैन इंफ्रा किसका है? अमित शाह का बेटा का है, डायरेक्टर है, जैसा बेटा है, उसको 1,073 करोड़ रुपए उसको लोन मतलब जो है उसको वेव कर दिया है। तो मुझे बस एक सवाल का जवाब सीधे तौर पर आप दे दीजिए संजय सरकार टीएमसी के, कि क्या ममता बनर्जी टीएमसी की जो लीडर है वो सीधे तौर पर उन्होंने ये तय कर लिया है कि 2024 में खुद को पीएम के लिए पेश करेंगी, पीएम के पोस्ट के लिए वो खुद को आगे करेंगी? ये जनता का चाहना है, अब जनता चाह रहा है, हिंदुस्तान को जनता चाह रहा है, पीएम प्रोजेक्ट में पीएम बनाना चाहता है जनता, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 2024 में दीदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी गयो। मैं आपका चलिए शुभेंदु जी, आप छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हो तो दीजिए, मैं फिर ऋषि जी के पास जाना चाहता हूं। जी शुभेंदु जी, बस छोटा सा बात कहते हैं कि भाई सभी लोगों के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका अपना अधिकार है प्रधानमंत्री का सपना देखना, किसी को मुख्यमंत्री का सपना देखना। जो व्यक्ति अपनी खुद सीट जीत नहीं पाई है तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, उनका स्वागत है। और नहीं दिया गया है। रियापारा में ये कहूंगा
चलिए भाई, अब 600 वोट था, अब 796 वोट पड़ा है, कैसे पड़ता है भाई? ये बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा इसको रोकते हैं। मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, थोड़ा देर से जुड़े हुए हमारे साथ। ऋषि जी, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को आप कैसे देखते हैं? पवन वर्मा जो जेडीयू का थिंक टैंक हुआ करते थे एक जमाने में, पवन वर्मा ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कीर्तिजा आजाद ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कई और नाम जो है वो आने वाले हैं, सुरेंद्र कुलकर्णी, जावेद अख्तर ने मुलाकात की है, ये सारा कुछ क्या है? निश्चित ही ममता बनर्जी का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बंगाल में भाजपा के पूरे ताकत लगाने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से पटकनी दी नरेंद्र मोदी एंड टीम को, निश्चित ही ममता बनर्जी के उत्साह जो है काफी ऊंची है। लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस को सेंट्रिक किए हुए नहीं बन सकता है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली आके सोनिया गांधी से मिलती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस के ही नेताओं को तोड़ रही है। बिहार में कीर्ति आजाद को जैसा स्पेकुलेशन है कि कीर्ति आजाद टीएमसी शामिल हो सकते हैं, हो गए गोवा में शामिल हो गए। तो गोवा में उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी अपने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के चक्कर में जिस सोनिया गांधी को दोस्त मानती है, कांग्रेस को दोस्त मानती है, उस कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रही है। आप गोवा में देखिए, बीजेपी का मुख्य लड़ाई कांग्रेस से है। अभी टीएमसी तीसरा मोर्चा, तीसरा वहां पे एंगल देगी, उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है भाजपा को होगा। तो ममता बनर्जी के लिए मेन टारगेट बीजेपी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी 3 से 72-73 सीट जा सकती है, तो अगले विधानसभा चुनाव में मेन चैलेंजर ममता बनर्जी के लिए कोई हो सकता है, वो है बीजेपी। लेकिन ममता बनर्जी की जो रणनीति है, खासकर प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप कांग्रेस से दोस्ती की हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेताओं को तोड़ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फायदा उठा। ठीक है, चलिए, सियासत है, इसमें कहा जाता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, क्या होता है आगे फिर इस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारा वक्त यहां पर अब नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। आदाब। टीएमसी पार्टी बंगाल लूट करके बोरिया भर पैसा लेके आए हैं दिल्ली में सियासी व्यापार करने के लिए।